जी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। और गुड्डू और हरिहरनाथ डॉक्टर हरिहरनाथ महतो जी से निवेदन करते हैं कि हमारे अतिथि और जेएनयू के वरीय उपाध्यक्ष राज्य लोकसभा के प्रत्याशी रहे देवेंद्रनाथ महतो जी का अंग्रेज में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करेंगे। और लकी जी को गुड्डू भाई अंबर देकर सम्मानित करेंगे और दादा से निवेदन करते हैं कि आप कम शब्दों में अपने विचार को रखेंगे और हमारे युवा साथियों को उत्साह और भरने का काम करेंगे। इस टूसू मिलन समारोह के शुभ अवसर पर आप भी अपना कुछ विचार रखें। बड़े भाई देवेंद्रनाथ महतो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पुंदा के इस ऐतिहासिक मैदान में आयोजित 9 वर्ष एवं टूसू मिलन समारोह कार्यक्रम में उपस्थित तमाम अतिथिगण, मेला प्रेमी नौजवान साथी, माताएं बहनें, दूर दराज से आए हुए दुकानदार साथी, कलाकार बंधु, मीडिया के बंधु, प्रशासन के बंधु, आप सबों को 9 वर्ष की बहुत बहुत बधाई के साथ साथ टूसू पर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ा जोश, जुनून, उत्साह, उमंग का यह जो स्थिति और परिदृश्य जो आप देख रहे हैं, निश्चित तौर पर बहुत खुशी की बात है। और मेरा आने में थोड़ा विलंब हुई, इसमें क्षमा चाहते हैं, क्योंकि आज रामगढ़ में मेरा प्रोग्राम था। उसके बाद भागते भागते आप लोग का प्यार, आप लोग का दुलार, आप लोग का आशीर्वाद, आप लोग के बीच का एक उत्साह हमको खींच के लाया है। इसके लिए आप लोग को हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ चूंकि नए साल में आप लोग 2026 में प्रवेश कर चुके हैं, मेरा कामना होगा कि इस 9 वर्ष आप लोग के लिए खुशहाली हो, आप लोग का सपना साकार हो। और खास ही खास टूसू मिलन समारोह है तो 2 बातें टूसू पर भी होना चाहिए। टूसू पर्व झारखंड प्रदेश का एक बहुत प्रसिद्ध लोक संस्कृति पर्व। ये पर्व का हम कर 1 महीना तक मनाया जाएगा। टूसू शब्द के आविष्कार टूई शब्द से हुआ है। टूसू शब्द का आविष्कार टूई शब्द से हुआ है। टूई यानी शीर्ष, शीर्ष यानी आगा, जो धान का सबसे ऊपर हिस्सा में जो बाल होता है, फल होता है, इसको हम लोग आम देहाती भाषा में टूई बोलते हैं। और टूई शब्द से ही टूसू शब्द का आविष्कार हुआ है। यानी टूसू पर्व किसानों का पर्व। टूसू किसानों के लिए बेटी का रूप। और कुंवारी बहनें टूसू को अघन संक्रांति के रोज स्थापित करते हैं और 1 महीना तक धूप दिया बाती दिखा करके, गीत संगीत प्रस्तुत करके मकर संक्रांति के रोज उसका विदाई करते हैं, यानी विसर्जन करते हैं। यह हमारा पूर्वजों से पारंपरिक रीति रिवाज से हम लोग मनाते आ रहे हैं। और टूसू जो 1 महीना तक मनाते हैं हम लोग, आखिरी 4 दिन इसका धूमधाम से मनाते हैं, जिसको अंतिम 4 दिन बोला जाता है आवड़ी, चावड़ी, बावड़ी
नया नया चाउर का ढेकी में कूट करके गुड़ पिठा, खपरा पिठा, चरपा पिठा, सिमी चरपा, लौकी चरपा, ये खुशहाली है। और मकर के बाद अगला दिन अखान यात्रा, कृषि नववर्ष है कि नहीं। और जैसे ही हम लोग कृषि नववर्ष का शुरुआत हल चला करके करते हैं, उसी दिन से खरमास खत्म और सब शुभ काम का शुरुआत। और जगह जगह ऐसा मेला, और मेला में लाते हैं चौड़ल। चौड़ल का क्या परंपरा है, तो टूसू, टूसू का 4 नाम, जो टूई शब्द से आया है, जो धान का रूप है, इसका 4 नाम। जब खेत से सब धान को हम लोग लाते हैं खलिहान, तो किसी एक खेत में हम लोग 5 मुठा, 7 मुठा, 9 मुठा हम लोग खेत में छोड़ते हैं कि नहीं। और उसको शुभ दिन देख करके, साफ कपड़ा पहन करके, घर का साफ सफाई करके हम लोग उसको खलिहान में लाते हैं। जब वो धान में था, खेत में था, तो वो धान बनी। और जब उसको हम लोग पूजा करके खलिहान में लाए, तो उसका नाम हो गया टिनी मनी या टिनी माय, जिसको कहीं कहीं बूढ़ी माय भी बोलते हैं। और उस धान को खलिहान से जब हम लोग घर में रखते हैं, तब उसका नाम हुआ डिमनी, यानी धान मनी, डिनी मनी और डिमनी। और अघन संक्रांति में जब इसको स्थापित करते हैं, तब इसका नाम हुआ टूसू मनी, यानी कुल 4 नाम, धान मनी, डिनी मनी, डिमनी और टूसू मनी, जो टूई शब्द से आया है। और इसको 1 महीना से हम लोग मनाते हैं। और इसका जब विदाई करते हैं, तो विदाई करते हैं यानी बेटी का रूप में ससुराल जब भेजते हैं, तो क्यों भेजते हैं, सृजन के लिए भेजते हैं। इसीलिए टूसू का विदाई कोई टार में नहीं, कोई जंगल में नहीं, कोई पहाड़ में नहीं, बल्कि बहती नदी में। क्योंकि बहती नदी में ससुराल जब भेजते हैं, तो धान अंकुरित करता है, धान सृजन करता है। और सृजन यानी कि ससुराल जब भेजते हैं तब। और इसका कई पारंपरिक गीत है, हमारे बहनें लोग गाती है। और इस बात से साबित होता है कि टूसू हमारा लोक पर्व है। आप लोग जानते हैं, आप लोग सुने होंगे कि हमारा जगह ठापी हो टूसू, अघन सकराइते गो, अघन सकराइते गो, हमारा जगह ठापी हो टूसू। गेंदा फूले पूजिया, गेंदा फूले पूजिया, हमारा जगह ठापी हो टूसू, अघन सकराइते गो, अघन सकराइते। मतलब कि अघन संक्रांति में हम लोग थापन करते हैं। उसके बाद 1 महीना तक बेटी के रूप में किसान इसको पालते हैं, पूजते हैं, वंदना करते हैं, दीप दिया दिखाते हैं। और उसको विदाई के समय जब ले जाते हैं मकर के दिन, तब बेटी का विदाई में क्या होता है, मांदर बजता है कि नहीं, ढोल बजता है। तो यही ढोल नगरा मांदर का थाप जो कलाकार लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, ये बेटी का विदाई के अवसर पर। और अखंड बेटी कर विदाई में कार गाड़ी आवत है। पहल बेटी कर विदाई पालकी में होत रहे कि नहीं। तो बेटी रूपी टूसू का विदाई पालकी में होता है। और जो चौड़ल देखते हैं रंग बिरंगा आकर्षण के रूप में, उसको चौड़ल कहते हैं, जो टूसू का पालकी के रूप में है। और जब विदाई के लिए ससुराल ले जाते हैं, तो रास्ता में कहते हैं ना कि 1 सड़क पे, 2 सड़क पे, 3 सड़क पे लग चले, हमर टूसू मोथे चले, बोलते हैं कि नहीं। और जब हम लोग जब विदाई देते हैं, बेटी का विदाई, चाहे दामाद इंजीनियर हो, चाहे दामाद डॉक्टर हो, चाहे दामाद बिजनेसमैन हो, लेकिन बेटी का जब विदाई होता है, तो माँ बाप का आंसू आता है कि नहीं। तो उसी प्रकार टूसू का जब विदाई होता है, तो उस समय भी किसान के आंख में आंसू आता है। और बोला जाता है, टूसू तो के चले दीवाना, हमार मोनेर आशा मिटे ना।
टूसू तो के जले दीवाना। तो भाई टूसू को जल में कहे नहीं देंगे, क्योंकि हमारा मन का आशा नहीं है, क्योंकि टूसू के लिए जल ससुराल है और ससुराल में विदाई देने का इच्छा बेटी को नहीं होता है। तो पानी ससुराल है कैसे पता चलता है? इसमें गीत है जो पारंपरिक पूर्वज से गाते आता है। पानी है लिस पानी खेलिस, पानी है गो कोने जे तोर, पानी है गो कोने जे तोर, अपन मोने बुझी देखा, पानी है गई ससुर घर, पानी है गई ससुर घर। मतलब पानी टूसू का ससुराल है, इसीलिए कहा जाता है टूसू तो के चले दीवाना, हमारा मोने रास्ता मिटेना। तो ये हमारा पूर्वज से मनाते आ रहे टूसू का यह प्रसिद्धि है। तो आज इस मंच के माध्यम से उपस्थित तमाम नौजवानों को हम संदेश देना चाहेंगे कि जो हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, यही हमारी पहचान है और इस पहचान को बचाने का जिम्मेवारी आप अपने कंधों में लीजिए, क्योंकि इस आधुनिक युग में, इस नया जमाना में, इस इंटरनेट का युग में जो हमारी संस्कृति है वो पेड़ के जड़ में जल के समान है। पेड़ के जड़ में जल के समान, यानी अगर पेड़ में जल न हो तो वो पेड़ में हरा पत्ती नहीं होता है, उस पेड़ में फल फूल नहीं होता है। उसी प्रकार अगर इस आधुनिक इंटरनेट की जमाना में हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति अगर संरक्षण नहीं होगा तो यह समाज विनाश होगा। इसलिए अगर यदि नौजवान अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को, अपने इतिहास को बचाने का जिम्मेवारी अगर नहीं लेंगे तो हमारा संस्कृति विलुप्त होगा और लाठी के सहारे चलने की स्थिति होगी। और हमारा इतिहास है कि हमारे नौजवानों ने अपनी भाषा को, संस्कृति को संरक्षण करने का जिम्मेवारी लिया है। इसलिए हमारी संस्कृति का संरक्षण को बचाने के लिए इस टूसू पर्व का आयोजन हम लोग रांची के राजधानी के बीचों बीच